देश में आसमान से इस वक्त आफत बरस रही है। अलग अलग राज्यों में बारिश से कैसे हाहाकार मचा हुआ है उस पर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गुजरात के अहमदाबाद से आई हुई एक हैरान तस्वीर दिखाते हैं। हैरान कर देगी आपको ये तस्वीर। गुजरात के कई शहरों में इस वक्त मानसूनी बारिश लगातार हो रही है। ताबड़तोड़ बादल बरस रहे हैं। अहमदाबाद में बारिश के बाद प्रशासन की पोल खोल देने वाली एक तस्वीर सामने आई। बारिश के चलते बीच सड़क कई फीट गहरे तक धंस गई। देखिए कैसे टूट गई है पूरी की पूरी सड़क, गहरा गड्ढा हो गया। दूसरी तस्वीर भी अहमदाबाद की ही है, जहां बारिश के चलते एक बड़ा सा पेड़ नीचे खड़ी हुई दो कारों पर आकर गिर गया। दोनों कार पेड़ गिरने के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन सड़क पर बना हुआ ये बड़ा सा गड्ढा वाकई में हैरान कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीच सड़क के बीच में मानो एक खाई आ गई हो। इतना गहरा गड्ढा ये दिखाई दे रहा है। इस वक्त गुजरात में भारी बारिश हो रही है और अहमदाबाद में ताबड़तोड़ बारिश के बाद सड़क का इतना बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से धरती में समा गया, गहरा गड्ढा हो गया। आसमानी सितम पर स्पेशल रिपोर्ट आपने लगातार देखी इंडिया टीवी पर। देश के अलग अलग राज्यों से आई हुई कुदरत के सितम की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो बिहार के जहानाबाद से आई है वो आप देखें। भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा हुआ है। अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। अंडरपास से निकलने की कोशिश कर रहे एक कार सवार की जान मुसीबत में फंस गई। लाल कार आप पानी में देख रहे हैं और पानी के अंदर इस कार के अंदर मौजूद लोगों को भी आप देख पा रहे होंगे। पानी के बीच अचानक से कार बंद हो गई और कार के अंदर बैठे हुए लोग इसमें फंस गए। मदद के लिए गुहार लगाई तो आसपास मौजूद लोग फौरन वहां दौड़े और कार में फंसे हुए लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। सोचिए, बीच शहर में जहानाबाद में एक ऐसी तस्वीर जो डरा रही है। सड़क पर ही मानो जैसे एक दरिया बन गया हो। जहानाबाद की ही जैसी एक तस्वीर आज उत्तराखंड के हरिद्वार से भी आई। हरिद्वार का भगत सिंह चौक का इलाका, जहां पर बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया। पानी को पार करने की कोशिश कर रही एक पिकअप गाड़ी बीच में ही फंस गई। आधी गाड़ी डूबी हुई नजर आ रही है। केवल हेडलाइट्स तक से ही ये गाड़ी दिखाई दे रही है। ये पिकअप पानी में बहुत देर तक फंसी रही। मॉनसून की एंट्री से बादल इस तरह से बरस रहे हैं मानो जल प्रलय की स्थिति बन रही हो। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक और असम से लेकर अहमदाबाद तक सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है। शहर शहर आसमानी आफत से लोग बहुत परेशान हैं। एक एक तस्वीर पूरे देश से आए हुए बारिश के बाद बदहाल होती सड़क, कहीं बढ़ते हुए झरने, तस्वीरें आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में बाबा केदार की घाटी में एवलांच। झारखंड के गिरिडीह में पुल धड़ा। ये वाली गई, ये तो बच गई, ये गई। हरिद्वार में गंगा की उफान में गाड़ियां खिलौने की तरह बही। गुजरात के वलसाड में सड़कों पर दरिया बह रहा है। यूपी के मुरादाबाद का एक गांव जलमग्न हो गया है। अब गांव में गाड़ियां नहीं, नाव चल रही हैं। देश में मौसम ने अपना मूड क्या बदला, देश की तस्वीर बदलने लग गई। देश में मॉनसून ने दस्तक क्या दी, तबाही की तस्वीरें। देश के अलग अलग हिस्सों से एक एक करके सामने आने लगी।
मैदान हो या फिर पहाड़, शहर हो या फिर गांव, दिल्ली हो या फिर गुजरात, एक तरफ जहां झमाझम बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। मौसम की मार इस वक्त सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पड़ रही है। उत्तराखंड में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और मुसीबत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुसीबत कितनी बढ़ने वाली है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये गाड़ी गई, वो भी गई, वो भी जा रही है, ये भी गई, ये निकल गई, ये भी निकल रही है, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये गई। तस्वीरें उत्तराखंड के केदार घाटी की है, जहां सुबह 5:06 पर एवलांच आया। एवलांच केदार घाटी के ऊपरी हिस्से गांधी सरोवर पर आया और थोड़ी देर बाद ही शांत हो गया। जिस वक्त घाटी में ये एवलांच आया उस वक्त केदार धाम पर भक्तों की भारी भीड़ थी, लेकिन गनीमत ये रही कि एवलांच घाटी से नीचे आने से पहले ही शांत हो गया। किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये वाली गई, ये तो बच गई, ये गई। गंगा की प्रचंड धार में गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं। वो वाली गई, जा हर की पड़ी जाएगी, वो भी हर की पड़ी जाएगी। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां लगातार हुई बारिश के बाद गंगा नदी पूरे उफान पर है और हरिद्वार के सूखी नदी में अचानक पानी आ गया। नतीजा ये कि हरिद्वार की सूखी नदी में लगभग 10 गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर मिली, प्रशासन फौरन हरकत में आया और नदी में बहती इन कारों का जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी शख्स की मौत नहीं हुई। उत्तराखंड में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और तबाही का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। कहीं भारी बारिश के कारण जल जमाव हो रहा है तो कहीं पहाड़ दरकने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी जिलों में अलर्ट और सावधानी बरतने को कहा है। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और हरिद्वार में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को गर्मी से भले ही राहत दिलाई हो, लेकिन मुसीबत बढ़ गई है। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। कई जगह भारी बारिश और आंधी तूफान के कारण बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। उत्तराखंड के कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर पहाड़ी दरकने से 4 लोग घायल हो गए। सरकार ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पर्यटक और तीर्थ यात्रियों को सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा गया है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी नदी नालों में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी है, इसलिए नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हम यहाँ पे डर डर के रह रहे हैं, रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है, हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और पर के साल भी ऐसी हुआ, किसी ने सुना ही नहीं किया। अब के साल भी अभी आया है, ऊपर चढ़ गया बारिश सारा, क्या कर सकते हैं। और हमें और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए, इसका रुकावट हो। हमारे पास आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। पहले तो अब तो पुल बन चुका है, तो इसकी वजह से हमारे गांव को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है इस टाइम पे। इस टाइम पे हमारे पास कोई सरकार ने किसी टाइम पे हमें कोई हेल्प नहीं किया है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बना है। और देख सकते हैं आप इस टाइम पे हमारा नदी का बहाव कितना तेज़ है। हालांकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है, और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा
अभी बरसात का टाइम आएगा तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि आप नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। 11 फुट जो है पहले वहाँ पर हुआ करती थी, आज यहाँ पे आ गई है। तो इन दिनों का हमारे पास सरकार ने कोई भी मदद नहीं की। पहाड़ पर मौसम के बदले तेवर ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ गुजरात के वलसाड़ में सड़कें समंदर बन गई। अंडरपास तालाब बन गया है। सड़क पर पानी इतना जमा हो गया है कि बारिश से वलसाड़ के कुछ हिस्से में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई। जो लोग काम के चक्कर में घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें सड़क पर गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है।